हेलो प्यारे बच्चों, आज ज्योमेट्री का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक ज्योमेट्री का ट्राइंगल ले रहे हैं आज की वीडियो में। और ट्राइंगल को मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल ट्राइंगल जैसा कि आपको नाम पता चल रहा है, ट्राइंगल। ट्राइंगल का जो मीनिंग है वो इसके नाम में ही छिपा हुआ है। ट्राइंगल का जो मीनिंग है वो इसके नाम में ही छिपा हुआ है। ट्राइंगल को अगर हम तोड़ें, देखें कि ट्राइंगल जो शब्द है वो कैसे बना, तो आप देखेंगे कि ये दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया है। एक शब्द है ट्राई और दूसरा एंगल। ट्राई और एंगल को एक साथ जोड़ दिया गया तो बन गया ट्राइंगल। मींस ट्राई प्लस एंगल मींस ट्राइंगल। और ट्राई ट्राई का मीनिंग आप जानते हैं। ट्राई ट्राई मींस तीन, थ्री, कितने? थ्री। और एंगल आप जानते हैं, एंगल मींस एंगल। एंगल को आप जानते हैं, एंगल आप जानते ही हैं। तो आप इसको हिंदी में बोलते हैं कोण। हिंदी में क्या बोलते हैं? कोण। और इंग्लिश में बोलते हैं आप एंगल। जैसे भी आपको समझ में आ जाए, जिस लैंग्वेज में समझ में आ जाए उसमें आप इसको समझ लीजिए। तो ये जो ट्राइंगल है आपका, वो ऐसा क्लोज्ड फिगर, ऐसा क्लोज्ड फिगर, दो तरीके के फिगर होते हैं, एक ओपन फिगर और एक क्लोज्ड फिगर। तो आपको ये जो ट्राइंगल है ये क्लोज्ड फिगर है। तो ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें तीन एंगल होते हैं। कितने एंगल? तीन एंगल होते हैं। तो ऐसे क्लोज्ड फिगर को जिसमें तीन एंगल होते हैं उसको हम ट्राइंगल कहते हैं, ठीक। तो आप डिफाइन कर सकते हैं इजीली। द क्लोज्ड फिगर which has three angles is called triangle। वेरी सिंपल, कोई टेक्निकल बात नहीं है। आप इजीली इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें तीन एंगल होते हैं उस क्लोज्ड फिगर को हम ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। The closed figure which has three angles is called triangle, ठीक। अब अगर हम इस ट्राइंगल को बनाएं तो देखिए किस तरीके का बनेगा। कई तरीके के बन सकते हैं। ये जब मैं काइंड्स ऑफ ट्राइंगल पढ़ाऊंगा आपको अगले वीडियोस में, तब बताऊंगा कि कितने तरीके के ट्राइंगल्स होते हैं। अभी एक जनरल ट्राइंगल मैं बना रहा हूं बोर्ड पर। ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ये ट्राइंगल आप देख रहे हैं। तो इस ट्राइंगल में एक ये एंगल बन रहा है, यहां पर ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है। तीन एंगल बन गए। और फिगर कैसा है? क्लोज्ड। क्लोज्ड फिगर आप जानते हैं, यहां से भी बंद है, यहां से भी बंद है, यहां से भी बंद है ये चारों तरफ से। ये ओपन नहीं है, क्लोज्ड है। तो ये इस तरीके के फिगर को हम ट्राइंगल कहेंगे। इसमें ये तीन एंगल बन गए। इसको हम नाम डाल सकते हैं यहां पर ए, बी एंड सी। तो ये हमारा ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल को जब आप सिंबल के फॉर्म में दिखाएंगे तो इस तरीके की डिजाइन बनाते हैं। ये ट्राइंगल ए बी सी। तो ये हमारा ट्राइंगल ए बी सी यहां पर बन गया, ठीक है। अब ट्राइंगल की जो कुछ बातें हैं जो कि आपको ऑलवेज याद रखनी है, हमेशा काम में आनी है, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो पहली बात तो ये है कि ट्राइंगल में तीन एंगल होते हैं। ये तो मैंने आपको बताई दी
कि ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं। उन एंगल के नाम अगर हम इसमें लिखना चाहें तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एंगल ए कॉमा एंगल बी, ये एंगल है एंगल ए, ये वाला एंगल है एंगल बी एंड एंगल सी। तो ये हमारे पास ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, पहली बात। दूसरी बात हमको क्या याद रखनी है, ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स। वर्टेक्स आप जानते हैं, ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। इन पॉइंट्स को हम वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो कितने वर्टेक्स है इसमें, एक वर्टेक्स ए, दूसरा वर्टेक्स बी और तीसरा वर्टेक्स सी। तो ट्राइंगल में कितने वर्टेक्स हो गए, वर्टेक्स ए कॉमा बी एंड सी। तो ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स, 3 एंगल। तीसरी बात, ट्राइंगल में साइड्स कितनी होती है, साइड्स। देखिए साइड्स, एक ये साइड, एक साइड हो गई हमारी ए बी, ये साइड का नाम क्या होगा, ए बी। दूसरी साइड हमारी ये वाली साइड, ये साइड। दूसरी साइड हमारी ये साइड बी सी कॉमा बी सी, ये बी सी साइड हो गई। और तीसरी साइड हमारी ये साइड हो गई, इसको ए सी भी कह सकते हैं, सी ए भी कह सकते हैं। तीसरी साइड जो है वो हमारे पास लिख सकते हैं हम एंड सी ए। अब देखिए एक बात में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो साइड है ए बी, इसको हम ए बी भी कह सकते हैं और इसको हम बी ए भी कह सकते हैं। इसको हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं। जैसे कि ये कोई साइड है और ये इस पर मैंने नाम डाला ए बी, तो आप इसको ए बी भी लिख सकते हैं और आप इसको बी ए भी लिख सकते हैं। दोनों का मीन्स सेम है। तो आप इसको ए बी भी कह सकते हैं और बी ए भी कह सकते हैं। इसी तरीके से आप इस साइड को बी सी भी कह सकते हैं और सी बी भी कह सकते हैं। इसी तरीके से आपकी ये जो तीसरी साइड है इसको आप ए सी भी कह सकते हैं और सी ए भी कह सकते हैं। तो ट्राइंगल में 3 बातें अभी हमने समझी। क्या बातें हमने समझी, 3। ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी। और ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, ये साइड ए बी, बी सी एंड सी ए। तो ये ट्राइंगल के बारे में हमने इतनी बात समझ ली। इतनी बातें आपको याद रखनी है। ये ट्राइंगल की कुछ बेसिक बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है। अब ट्राइंगल की 2 प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको मैं बताने जा रहा हूं, वो आप देखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो ट्राइंगल की है वो है कि ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं, तीनों एंगल होते हैं, उनका सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्राइंगल में आप देखेंगे तीनों एंगल का सम ऑलवेज 180 डिग्री होगा, ना 180 से कम और ना ही 180 डिग्री से ज्यादा। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई ट्राइंगल की। इसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हमको ये बात बता रही है कि किसी ट्राइंगल में अगर ऐसी कंडीशन आ रही है
कि ये जो एंगल का सम है वो 180 डिग्री से ज्यादा या 180 डिग्री से कम आ रहा है, तो वो ट्रायंगल बनेगा नहीं। उस ट्रायंगल को हम बना ही नहीं सकते, वो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। अगर ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल क्लोज्ड फिगर बना हुआ है, तो फिर ये कंपलसरी है कि उसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री ही होगा और कुछ भी हो नहीं सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप याद रखें। ठीक है, एक दूसरी प्रॉपर्टी जो मैं बताने जा रहा हूं एंगल की, ट्रायंगल की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी बहुत यूज होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे दूसरी प्रॉपर्टी जो ट्रायंगल की है वो है कि ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स, जैसे कि यहाँ पर तीन साइड्स हैं, एक साइड ए बी है, दूसरी साइड बी सी है और तीसरी साइड सी ए है। तीन साइड्स हैं ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल की कोई भी दो साइड आप ले लीजिए और उनका आप सम करिए, तो वो सम ऑलवेज, हमेशा तीसरी वाली साइड से बड़ा होना चाहिए। हमेशा वो सम बड़ा आएगा अगर ट्रायंगल बन रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसमें ए बी प्लस बी सी, ए बी और बी सी को अगर हम लें और इनका सम करें तो इसका सम ऑलवेज ग्रेटर देन किससे होगा, सी ए। एक कंडीशन ये बन सकती है कि हमने इसको और इसको लिया, ऐड किया, तो इसका और इसका सम इससे बड़ा है। ठीक, एंगल साइड सम प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को हम कह सकते हैं साइड सम प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी जो थी वो एंगल सम प्रॉपर्टी थी, ये दूसरी प्रॉपर्टी जो मैं बता रहा हूं ये साइड सम प्रॉपर्टी, इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या बता रही है ये प्रॉपर्टी आपको कि ट्रायंगल बनेगा ही तभी, ट्रायंगल बन ही नहीं सकता अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, फुलफिल नहीं हो रही, तो ट्रायंगल आप बना ही नहीं सकते। अगर ट्रायंगल बन रहा है तो ये आवश्यक है कि ट्रायंगल की दोनों साइड का सम, कोई सी भी दोनों साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा ही होगा। तो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए देखिए हम कितनी कंडीशन इसमें बना सकते हैं। पहली कंडीशन, मैंने ये दोनों साइड्स को लिया, इनको जोड़ा, इनको ऐड किया, तो ये तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, मैं इसको और इसको ऐड कर रहा हूं, BC प्लस CA, ये किससे बड़ा होना चाहिए, AB से बड़ा होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि मैं इसको और इसको ऐड करूं, क्या करूं, AB प्लस CA, ये किससे बड़ा होना चाहिए, ये BC से बड़ा होना चाहिए। तो तीन कंडीशन ये बना सकते हैं हम इस तरीके से। किसी भी ट्रायंगल में आप देखेंगे तो ऑलवेज ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि दो साइड का सम, कोई सी भी दो साइड का सम तीसरी वाली साइड से बड़ा होना चाहिए, तब ही ट्रायंगल बनेगा। अदरवाइज आप ट्रायंगल को नहीं बना सकते, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो ट्रायंगल की ये कुछ विशेष बातें थी जो मैंने आपको समझाई, और ट्रायंगल की दो प्रॉपर्टीज जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने आपको बताई। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में ट्रायंगल के बारे में और बताऊंगा मैं।